करोगे तो हो सकता है किसी को प्रॉब्लम हो। तो हमने इंस्टॉलेशन कर लिया, अब हमें पाइथन में कोडिंग करनी है। कोडिंग करने के यहाँ पे कई सारे तरीके होते हैं। पाइथन में अगर आपको कोड लिखना है तो कोड करने के यहाँ पे कई सारे तरीके होते हैं, और इसकी थ्योरी के लिए मैं आपको एक पीपीटी फाइल दूंगा। इस फाइल के अंदर आपको पाथ के बारे में, कोडिंग करने के स्टाइल के बारे में सब कुछ लिखा हुआ मिलेगा। तो आप उसको बड़े आराम से पढ़ सकते हो और आपको याद रहेगा कि कौन सी चीज क्या थी। अभी सिर्फ समझने पे ध्यान दो, ये फाइल आपको लिखी हुई थ्योरी आपको मिल जाएगी। तो हमें करना क्या है, अगर हमें प्रोग्राम बनाना है पाइथन में, तो पाइथन में प्रोग्रामिंग करने के कई सारे मोड्स होते हैं, कई सारे तरीके होते हैं। या देखा जाए तो बेसिक हमारे पास 3 अलग अलग स्टाइल होते हैं, 3 तरीके होते हैं पाइथन में प्रोग्रामिंग करने के। ठीक है, तो क्या क्या तरीके होते हैं, क्या क्या स्टाइल होते हैं पाइथन में प्रोग्रामिंग करने के। देखो, एक तो आपको मिलता है यहाँ पे इमीडिएट मोड। बढ़िया है, तू बता। अरे भाई बाद में बात कर लेना, ये एवरीवन पे चल रही है तुम्हारी चैटिंग जो है। ठीक है, डायरेक्ट अपने एक दूसरे से बात करो, ठीक है। बाकी वैसे थोड़ी देर रुक जाओ, थोड़े टाइम बाद बात कर लेना, जरा ध्यान से पहले समझ लो चीजों को। तो हम अगर पाइथन में काम कर रहे हैं तो करेंगे क्या, देखो। एक तो हम सीएमडी स्टार्ट कर सकते हैं। विंडो आर बटन प्रेस करना है, ये रन कमांड है। इसके थ्रू आप किसी भी प्रोग्राम को स्टार्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले क्या स्टार्ट कर रहा हूँ, सीएमडी। मैंने कमांड प्रॉम्प्ट स्टार्ट कर लिया, और कमांड प्रॉम्प्ट को स्टार्ट करने के बाद यहाँ आ जाता हूँ। ये सीएमडी है। और इधर आने के बाद आपको सबसे पहले ये चेक करना है कि मैंने पाइथन जो इंस्टॉल किया है और जो पाथ मैंने सेट किया है, मतलब पाइथन इंस्टॉल है या नहीं, इसको पाइथन मिल रही है या नहीं। तो उसके लिए आप एक कमांड लगाते हो, पाइथन डैश डैश और फिर वर्जन। तो डैश बनाने हैं और वर्जन, और इसके बाद बस आपको एंटर करना है। तो ये आपको ये बता देगा कि आपके सिस्टम में पाइथन इंस्टॉल है या नहीं। तो पाइथन 3.8.1 मेरे सिस्टम में इंस्टॉल है। तो सबसे पहले आप ये करना, इंस्टॉल करने के बाद चेक करना कि पाइथन के अंदर आपने पाइथन इंस्टॉल कर लिया तो उसका कौन सा वर्जन है, इस वर्जन का नाम लिखा हुआ आएगा तो आपको पता लग जाएगा कि हाँ भाई पाइथन इंस्टॉल हो चुकी है, पाथ भी सेट है और वो काम भी कर रहा है। अब अगर आपको पाइथन में काम करना है, मैं सिर्फ यहाँ पे पाइथन लिखता हूँ, मैंने सिर्फ इतना लिखा पाइथन और एंटर करता हूँ। तो आप देखोगे ये पाइथन का प्रॉम्प्ट है, ये पाइथन का प्रॉम्प्ट है। मतलब हम कहाँ पे आ गए हैं, पाइथन प्रॉम्प्ट पे। अभी हम कमांड प्रॉम्प्ट पे थे, डॉस प्रॉम्प्ट पे थे, लेकिन डॉस प्रॉम्प्ट से हम कहाँ चले गए, पाइथन पे। अब अगर अगर पाथ सेट है तो ये पाइथन कमांड काम कर रही है। अगर पाथ सेट नहीं होता तो ये एरर मिल जाता, आपको एक एरर मिल जाता। अगर यहाँ पे एक एरर मिलता है इसके बारे में, पाइथन के बारे में, ये अगर आपसे बोलता है कि ये कोई इंटरनल या एक्सटर्नल कमांड है ही नहीं पाइथन नाम से, तो इसका मतलब समझ जाओ कि हमने इंस्टॉल तो किया है बट हमने पाथ सेट नहीं किया है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इंस्टॉलेशन के साथ पाथ सेट करना पड़ेगा। अगर आप इंस्टॉल करते टाइम और टिक नहीं लगाया है आपने, तो ऐसे केस में आपको क्या करना है, मैनुअली पाथ सेट कर सकते हो या फिर फिर से इंस्टॉल कर दो। तो ये याद रखना, पाथ सेट होगा तभी ये कमांड काम करेगी। ये पाइथन प्रॉम्प्ट है, और इस पाइथन प्रॉम्प्ट पे आप डायरेक्ट कोडिंग कर सकते हो। अगर मैं यहाँ पे कुछ भी लिखता हूँ तो इसके लिए हर एक लाइन एक स्टेटमेंट है। जैसे मैंने यहाँ लिखा 5+6 कर दिया, सिंपल मैंने 5+6 लिखा, मैंने कोई कोड नहीं लगाया, कुछ प्रिंट नहीं किया, कुछ नहीं किया, सिंपल मैंने यहाँ पे लिखा 5+6, और जैसे ही मैं एंटर करूंगा ये आपको रिजल्ट देखा 11 इज रिजल्ट। तो इसके लिए ये एक सिंगल लाइन अपने आप में एक कंप्लीट प्रोग्राम है। पाइथन के लिए ये एक सिंगल लाइन एक अपने आप में कंप्लीट प्रोग्राम है। इसको हम बोलते हैं इमीडिएट मोड। हम जो इस समय प्रोग्रामिंग कर रहे हैं मोड किस टाइप का है, इमीडिएट मोड। इमीडिएट मोड का मतलब होता है कि आप जो भी स्टेटमेंट लिखोगे, आप जो भी लाइन लिखोगे, उसका आपको रिजल्ट इमीडिएटली मिल जाएगा। तो तुरंत आपको उसका रिजल्ट मिल रहा है, इसलिए इसको हम बोल रहे हैं इमीडिएट मोड। ये इमीडिएट मोड है। यहाँ आप कुछ भी लिखते हो, पाइथन के अंदर एक प्रिंट स्टेटमेंट होता है, आप प्रिंट लिखोगे, ब्रैकेट लगाओगे और सिंगल कोड के अंदर आप कोई मैसेज देते हो, वेलकम टू पाइथन, ब्रैकेट क्लोज किया और एंटर किया। जैसे आप एंटर करोगे ये आपको रिजल्ट देख लो, वेलकम टू पाइथन मिल गया। मतलब ये एक सिंगल स्टेटमेंट भी अपने आप में एक प्रोग्राम है। और किसी भी अगर लैंग्वेज को आप यूज करोगे तो उस लैंग्वेज का एक प्रोग्रामिंग का पूरा स्ट्रक्चर होता है, उस स्ट्रक्चर को ध्यान में रखते हुए आपको प्रोग्राम लिखना पड़ता है। बट पाइथन के अंदर ऐसी कोई समस्या नहीं है, बड़ी सीधी सादी और सिंपल सी लैंग्वेज है। आपके दिमाग में जो चीज आ रही है आप उसे सिंपल स्टाइल से लिख दो और उसका रिजल्ट आपको मिल जाएगा। लैंग्वेज है तो कुछ चीजों का तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा, लेकिन फिर भी अगर आप सी, जावा, कोटलिन या किसी दूसरी लैंग्वेज से कंपेयर करोगे तो पाइथन सबसे सिंपल लैंग्वेज है।
लेकिन इस पाइथन की एक प्रॉब्लम है, पाइथन की प्रॉब्लम ये है कि इतनी ज्यादा वाइड है, ये इतनी बड़ी लैंग्वेज है, इतनी सारी चीजें हैं इसके अंदर, कि उन सारी चीजों को एक ही टाइम पे याद रखने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। उसके लिए आपको चाहिए होगी डेली प्रैक्टिस, जो आपको सिखाया जा रहा है, जो आप सीख रहे हो, उसको अगर डेली यूज करोगे तो आप समझ पाओगे, सारी चीजों को याद रख पाओगे। जब भी आप सीखोगे आपको लगेगा कि हाँ सब कुछ बड़े आसानी से समझ में आ रहा है, लेकिन जब तक आप प्रोग्रामिंग नहीं करोगे वो सब कुछ बस खत्म हो जाएगा। जितना हमने सीखा वो सब खत्म हो जाएगा। तो आपको डेली का काम डेली करना है, डेली प्रैक्टिस करनी है, तभी आपको चीजें आएंगी। तो यहाँ देख रहे हो ये इमीडिएट मोड का मतलब ये है कि जो पाइथन का प्रॉम्प्ट है, इस पाइथन प्रॉम्प्ट पर आप जो भी कमांड लगाओगे, जो भी स्टेटमेंट लिखोगे, वो स्टेटमेंट अपने आप में एक कंप्लीट प्रोग्राम है। मैं कुछ भी लिखूंगा, अगर मैंने यहाँ लिखा जैसे 5 into 2 कर दिया, तो ये रिजल्ट मुझे 10 दे रहा है। तो आप जो कुछ भी लिखते हो वो सारे स्टेटमेंट अपने आप में एक प्रोग्राम है। तो एक बात समझ में आ गई होगी आपको कि भाई ये मेरा क्या है, ये मेरा एक प्रोग्राम है। इमीडिएट मोड हम इसको बोलते हैं। अब दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका होता है स्क्रिप्ट मोड। ये तो होता है इमीडिएट मोड। आप अगर प्रोग्राम लिख रहे हो इमीडिएट मोड में, तो इमीडिएट मोड का मतलब ये है कि आपने जो कुछ भी लिखा उसका डायरेक्ट आपको रिजल्ट मिल रहा है, आपको उसका आउटपुट मिल रहा है, उसको हम इमीडिएट मोड बोल रहे हैं। अब दूसरी जो चीज आती है वो होती है स्क्रिप्ट मोड की। मुझे भाई इसमें नहीं चाहिए, मुझे तो स्क्रिप्ट मोड को यूज करना है। मुझे क्या यूज करना है? यहाँ पे स्क्रिप्ट मोड में जाना है। तो स्क्रिप्ट मोड में कैसे जाओगे, किस टाइप से, मैं इसे क्लोज कर देता हूँ। अब हमें क्या करना है? स्क्रिप्ट बनानी है, प्रोग्राम लिखना है। तो हम दूसरा तरीका यूज कर रहे हैं स्क्रिप्ट मोड के अंदर, नोटपैड में कोड लिख रहे हैं। मैंने यहाँ नोटपैड स्टार्ट कर लिया। नोटपैड पर आने के बाद आपको यहाँ पे कोडिंग करनी है, जो भी आप कोड लिखोगे। जैसे अभी मैंने प्रिंट स्टेटमेंट उधर लिखा, तो यहाँ पे मैं प्रिंट स्टेटमेंट लिख रहा हूँ। और इस प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर सेम वही स्टेटमेंट टाइप कर दिया, ब्रैकेट क्लोज किया। इस फाइल को हम सेव करते हैं। जैसे आप इस फाइल को सेव करोगे लोकेशन पूछेगा। लोकेशन अभी हम कहाँ रख रहे हैं? डेस्कटॉप पर। तो जो डेस्कटॉप है मेरी, इस डेस्कटॉप पे मैं एक फाइल बना रहा हूँ। और मैंने इसका नाम फर्स्ट डॉट पी वाई दे दिया। इस फाइल का एक्सटेंशन जो होगा पाइथन की फाइल का, वो पी वाई होगा। फाइल का टाइप जो होगा वो क्या होगा? पी वाई। नाम आप कुछ भी रख सकते हो, पहला प्रोग्राम है इसलिए मैंने फर्स्ट लिख दिया। आप जो चाहो लिखो, फर्स्ट डॉट पी वाई करके मैंने इसको सेव कर दिया। जैसे इसको सेव करेंगे, यहाँ आप देखो स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा, स्क्रीन पे आपको इधर साइड में दिखाई दे रहा होगा, मैंने सेलेक्ट कर लिया पोर्शन। ये मेरी फाइल जो थी यहाँ सेव हो चुकी है। और इसका जो आइकन आ रहा है वो पाइथन का है, तो पी वाई फाइल है। अगर ये पाइथन जैसा आइकन ना आए तो समझ लेना कि आपने इसको पाइथन में डॉट पी वाई दिया ही नहीं है, आपने इसको नोटपैड की सिंपल टीएक्सटी फाइल बना दिया। ये जो फाइल मेरी बन गई है, पाइथन की फाइल तैयार है। अब ये जो फाइल मेरी क्रिएट हुई है पाइथन की, इस फाइल को मुझे रन कैसे कराना है? तो रन कराने के लिए आपको क्या करना होगा? वापस आपको विंडो आर प्रेस करना है। यहाँ पे आप सीएमडी टाइप करोगे, और सीएमडी टाइप करने के बाद एंटर करते हो। अब मैं एंटर किया। ये जो कमांड प्रॉम्प्ट था, आपको कहाँ जाना है? तो भाई मेरी जो फाइल है ये कहाँ पे पड़ी हुई है? डेस्कटॉप पर। मुझे पहले डेस्कटॉप पे जाना पड़ेगा। अब डेस्कटॉप पे जाने के लिए मुझे करना क्या है? कि कमांड होती है डॉस के अंदर सीडी, सीडी डेस्कटॉप। हमें ये तरीका यूज नहीं करना, लेकिन क्योंकि आपको मालूम होनी चाहिए सारी चीजें, इसलिए मैं ये लेके चल रहा हूँ। आपको एक कमांड लगानी है सीडी डेस्कटॉप। सीडी डेस्कटॉप ये आपको डेस्कटॉप पे लेके जाएगा, डेस्कटॉप पे पहुंचाएगा। सीडी का मतलब होता है यहाँ पे चेंज डायरेक्टरी। और जो ये फोल्डर्स होते हैं, जिनको आप लोग फोल्डर बोलते हो, इन्हीं फोल्डर्स को हम डायरेक्टरी बोलते हैं। जब हम डॉस में काम करते हैं, जब हम कमांड प्रॉम्प्ट पे काम करते हैं, तो ये फोल्डर ही क्या बोले जाता है? डायरेक्टरी। और जो आप सीडी यूज करोगे, सीडी का मतलब है चेंज डायरेक्टरी। तो आप डायरेक्टरी चेंज कर रहे हो, और इस चेंज डायरेक्टरी में आपने लोकेशन क्या बता दी? डेस्कटॉप। एंटर करते हैं हम। जैसे हमने एंटर किया, हम डेस्कटॉप पे आ चुके हैं। अब अगर आप डेस्कटॉप पे आ चुके हो तो इसका मतलब आप उस लोकेशन पे हो जहाँ पे आपकी फाइल पड़ी हुई है। तो मेरी फाइल डेस्कटॉप पर थी, और ये प्रॉम्प्ट भी मुझे बता रहा है कि मैं डेस्कटॉप पर ही काम कर रहा हूँ। तो यहाँ आपको एक कमांड लगानी होगी, पाइथन। हम पाइथन कमांड लगा रहे थे, पाइथन ही हमारा प्रॉम्प्ट था। जब हम पाइथन करके एंटर करते हैं तो प्रॉम्प्ट पे चले जाते हैं। लेकिन इस बार मैंने क्या किया? सिंपल पाइथन लिखा। और पाइथन लिखने के बाद फर्स्ट डॉट पी वाई एंटर करते हैं। तो आप देखो आपको रिजल्ट मिल रहा है। ये रिजल्ट मिल रहा है वेलकम टू पाइथन। हमारा स्टेटमेंट क्या था यहाँ पे? प्रिंट में वेलकम टू पाइथन, बस यही तो लिखा था हमने। तो ये आपको रिजल्ट मिल रहा है, ये कमांड प्रॉम्प्ट है। ये क्या है? स्क्रिप्ट मोड। इसको हम बोलते हैं स्क्रिप्ट मोड। इमीडिएट मोड और स्क्रिप्ट मोड, दो मोड समझे हमने। इमीडिएट मोड का मतलब क्या था? कि अगर मैं पाइथन प्रॉम्प्ट पे जाता हूँ और कोई भी स्टेटमेंट लिखता हूँ, तो अपने आप में
कमांड थी, एक प्रोग्राम था और उसके थ्रू हमें रिजल्ट मिल रहा था। लेकिन उधर एक समस्या है, समस्या ये है कि आपने अगर इमीडिएट मोड पे कोई कोड लिखा तो उसका आउटपुट आपको मिला, और आउटपुट मिलने के बाद आप उसे दोबारा से फिर से अगली बार अगर आपको कल को वही कोड चाहिए तो मिलेगा नहीं, क्योंकि वो तो खत्म हो चुका होगा। तो वो कोड जो था वो खत्म हो चुका होगा। तो हम इमीडिएट मोड की बात नहीं कर रहे भाई। इमीडिएट मोड जो होता है, इमीडिएट मोड से हमें कुछ मतलब नहीं है, हम इमीडिएट मोड में कोई प्रोग्रामिंग नहीं करेंगे। हमें जो प्रोग्राम बनाना है वो किसमें बनाना है, स्क्रिप्ट मोड में। तो स्क्रिप्ट मोड का बेनिफिट क्या है भैया, स्क्रिप्ट मोड में आपका जो कोड है ये फाइल आपकी सेव है, आप एक दिन बाद, 2 दिन बाद, 10 दिन बाद जब आपको जरूरत है आप उस कोड को फिर से यूज कर सकते हो। तो वो आपने प्रिंट कराना सीख लिया कि अगर मेरी कोई स्क्रिप्ट बनानी है मुझे, तो स्क्रिप्ट कैसे बनाऊंगा, मैं नोटपैड में डॉट पी से उस फाइल को सेव करूंगा, और उसको सेव करने के बाद जो प्रिंट स्टेटमेंट है ये सिर्फ प्रिंट एक मैसेज डिस्प्ले करा रहा है और कुछ नहीं कर रहा। इसको हम क्लोज कर देते, इसको हम डिलीट कर देते हैं, और यहाँ पे एक छोटा सा प्रोग्राम बनाते हैं। अगर आपको एक प्रोग्राम लिखना है जिसके अंदर आपको करना क्या है, आपको सिर्फ दो नंबर लेने हैं और उन दोनों नंबरों को ऐड करना है। एक बहुत सिंपल सा सीधा सा प्रोग्राम, हमें दो नंबरों को ऐड करना है। जैसे मैंने लिखा A=5, B=10 और C= मैं करता हूँ A+B। ये मैंने कोड लिखा, देखो बिल्कुल सीधा सा तरीका है, ज्यादा कुछ भी नहीं है। A=5, B=10 और C=A+B, सिर्फ मैंने इतना लिखा, और इसके बाद मैं इसको प्रिंट करा देता हूँ। प्रिंट C को मैंने प्रिंट करा दिया, तो ये एक स्क्रिप्ट बन गई जिसको मैंने सेव कर लिया। इसको मैंने सेव कर दिया, और सेव करने के बाद मैं फिर से इसको रन कराता हूँ। यहीं आते हैं हम, और यहाँ पे फिर से वापस पाइथन first.py सेम कमांड लगाई मैंने, एंटर किया। जब आप एंटर करोगे तो आपको रिजल्ट मिल रहा है 15। ए की वैल्यू 5 थी, बी की वैल्यू 10 थी, 5 + 10 15 हो गया, और A+B करने से आपको 15 रिजल्ट मिल गया। तो बहुत सीधी सिंपल लैंग्वेज है। दूसरी जो लैंग्वेजेस होती हैं उनको अगर देखोगे और इसे कंपेयर करोगे तो पाइथन के अंदर कोडिंग करना बड़ा आसान है। इसके अंदर बहुत सारी चीजों का ध्यान नहीं रखना कि करली ब्रैकेट कहाँ लगेगा, सेमी कोलन कहाँ लगेगा, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो सब कुछ हमें ध्यान ही नहीं रखनी होती, हम सीधे सीधे कोडिंग करते हैं। अब ये तो मैंने डायरेक्ट सी को प्रिंट करा दिया। हम चाहते हैं कि यहाँ पे मुझे एक मैसेज मिले result=, मैं कह रहा हूँ भाई यहाँ पे एक मैसेज मिले। देखो तीन अलग अलग तरीके से मैं प्रिंट करा रहा हूँ। एक ये प्रिंटिंग का स्टाइल हो गया, दूसरा स्टाइल मैं यहीं पे प्रिंट करा रहा हूँ, लेकिन इस बार मैं लिख रहा हूँ result=, और result= के बाद यहाँ मैंने कॉमा लगा दिया। result= एक मैसेज का पार्ट है। मैं इसका फॉन्ट थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, ठीक तो भी दिखेगा। टाइम्स न्यू रोमन ले लिया है मैंने, रेगुलर 14 की जगह 16, तो अब थोड़ा ज्यादा क्लियर दिखेगा। तो हमने क्या कर दिया, प्रिंट result=C। तो जो आपका मैसेज है वो मैसेज आपका रहेगा सिंगल कोड के अंदर, हमने सिंगल कोड में लिखा। और जो आपका वेरिएबल है, इसी को हम वेरिएबल बोलेंगे, बाद में समझाएंगे ये सब क्या होते हैं। अभी बस आप प्रोग्राम को रन कराना और प्रिंट करना, सिर्फ हम इसकी बात कर रहे हैं। तो मैंने यहाँ पे किया result=, और इसके बाद C, जो भी आपका वेरिएबल है, मतलब वैल्यू जिस वेरिएबल के अंदर पड़ी हुई है, इतना सब जानते हैं। सबको प्रोग्रामिंग का थोड़ा थोड़ा आइडिया है, और नहीं भी है तो इतना तो सभी को पता है, मैथ्स में भी हम जानते हैं, पढ़ते हैं कि A=5, इसका मतलब A की वैल्यू 5 हो गई। B=10, इसका मतलब B की वैल्यू 10 हो गई। और अगर मैं C=A+B करता हूँ तो ये A की वैल्यू और B की वैल्यू दोनों को प्लस करेगा, 5 + 10 15 करेगा, और C के अंदर 15 स्टोर करा देगा। अगर मैंने प्रिंट किया C को तो ये 15 रिजल्ट दिखाई रहा है, हमने देख ही लिया उसको रन करा के। दूसरा स्टाइल मेरा ये result=, हम यहाँ पे एक मैसेज दे रहे हैं और मैसेज के साथ C को प्रिंट करा रहे हैं। अब इसको फिर से रन कराते हैं, सेव कर लिया और इस फाइल को फिर से एक बार रन किया मैंने। तो अब देखो पहले क्या आ रहा था, अगर मैं प्रिंट C करता हूँ तो मुझे रिजल्ट क्या मिल रहा है, बस 15 मिल रहा है। लेकिन अगर मैं करता हूँ प्रिंट result=C, तो result= ये मैसेज मिल गया, और मैसेज के बाद में जो C की वैल्यू थी 15, वो वैल्यू हमें मिल गई। इस तरीके से आप इसे प्रिंट करा सकते हो। तो ये कॉमा यहाँ पे एक सेपरेटर है, ये यहाँ पे कॉमा एक सेपरेटर है जो कि बता रहा है कि भाई यहाँ तक का ये मैसेज का पार्ट है, और उसके बाद ये वेरिएबल की वैल्यू है। वेरिएबल सिंगल कोड में नहीं आएगा, वो सिंगल कोड से बाहर आएगा। और भी कई सारे तरीके होते हैं इसको प्रिंट कराने के, लेकिन ये जो सिंपल, ये जो तरीका है बिल्कुल सिंपल सा तरीका है कि आपको जो वेरिएबल की वैल्यू चाहिए वो आप सिंगल कोड से बाहर रखो, और कॉमे के थ्रू इन चीजों को सेपरेट करके रखोगे। इसी तरीके से एक और मैसेज प्रिंट कराते हैं, देखो
यहाँ पे हम लिखते हैं प्रिंट, और प्रिंट करने के बाद मैंने लिखा एडिशन ऑफ कॉमा लगा दिया ए और कॉमा, फिर यहाँ सिंगल कोड लगा दिया मैंने, और इसके बाद मैंने लिखा ए, मुझे ए की वैल्यू चाहिए, ए की वैल्यू मैंने इधर रखी है, ध्यान से समझना इसको। एडिशन ऑफ, ये मैसेज का पार्ट था, सिंगल कोड में आ गया। ए मैंने लिखा, ये ए की वैल्यू चाहिए, ए की वैल्यू के बाद मुझे क्या चाहिए, एंड, एक मैसेज चाहिए। इसके बाद फिर मैंने कॉमा लगा दिया, और अब मैंने यहाँ पे बी की वैल्यू को प्रिंट करा रहा हूँ, एक स्पेस यहाँ दिया हुआ है, ठीक है, बी, इसके बाद फिर कॉमा, फिर सिंगल कोड, इक्वल्स टू, और इक्वल्स टू के बाद फिर मैंने सी को प्रिंट कराया। तो जैसे मैं इसे सेव करूंगा और इसके बाद इसको फिर से हम प्रिंट करा के देखते हैं आप कैसे रिजल्ट मिलेगा। तो देखो तीनों तरीके हैं आपके पास। आप अगर डायरेक्ट प्रिंट कराना चाहो किसी वेरिएबल को, तो प्रिंट के अंदर वेरिएबल का नाम दे दो, वो वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। अगर आप प्रिंट के साथ रिजल्ट इक्वल्स टू सी लिखा हमने, तो जो मैसेज है उसे सिंगल कोड में रखोगे और जो वेरिएबल है उसको सिंगल कोड के बाहर रखोगे, और दोनों को एक साथ कंबाइन करने के लिए बीच में कॉमे के थ्रू उसको सेपरेट करोगे। तो ये रिजल्ट इक्वल्स टू 15 मिल गया। इसी टाइप से हमने प्रिंट किया एडिशन ऑफ मैसेज था। तो आप देख रहे हो यहाँ से मैंने सिंगल कोड स्टार्ट किया और यहाँ पे ले जाके सिंगल कोड को एंड किया है। तो इसका मतलब ये क्या है, ये मेरी एक स्ट्रिंग है, इसको हम स्ट्रिंग बोल सकते हैं। तो ये स्ट्रिंग है, सिंगल कोड के अंदर जो मैसेज है वो सिंगल कोड के अंदर आया। ए जो था ये वेरिएबल था, वेरिएबल की वैल्यू चाहिए मुझे। अगर मैं सिंगल कोड के अंदर ए रखूंगा तो ए लिखा हुआ आता, लेकिन मुझे तो वैल्यू चाहिए थी एडिशन ऑफ 5। ये 5 कैसे आया, तो 5 के लिए ए मैंने प्रिंट किया, ए जो था ये सिंगल कोड से बाहर आ गया। इसके बाद फिर हमने कॉमा लगा दिया, फिर जो मैसेज का पार्ट था वो हमने फिर से सिंगल कोड के अंदर रख दिया, और जो वैल्यू थी उस वैल्यू को हमने सिंगल कोड से बाहर कर दिया, और उसके बाद फिर जो मैसेज था वो सिंगल कोड के अंदर कर दिया, और उसके बाद जो वेरिएबल की वैल्यू थी वो वेरिएबल की वैल्यू हमने प्रिंट करा दी। तो ये इस तरीके से हमने इसको प्रिंट करा लिया। इसमें किसी को कोई डाउट हो तो बोलो, अभी तक जो कुछ भी हमने किया है इसमें किसी को कोई डाउट है? कृष्णा तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं? नो सर, कोई प्रॉब्लम। ठीक है, तो बाकी हेलो हाँ सर। बोल के सब। सर इसमें डबल कोटोज भी तो लगा सकते हैं? हाँ डबल कोड भी लगा सकते हैं, इसमें डबल कोड भी काम करते हैं, ट्रिपल कोड भी काम करते हैं, सिंगल कोड भी काम करता है, तो वो सब काम करता है। लेकिन अभी स्टार्टिंग है, अभी मैं उन लगाना सब कौन चीजों सा की है? बात नहीं कर रहा। अभी इसलिए बात नहीं कर रहा क्योंकि अभी सीधे सीधे सिंपल जो चीजें हैं वो समझ में आ जाए, बाद में मैं तुम्हें ये डबल कोड और ये सारी चीजों की बात करूंगा कि कौन सी चीज कैसे लेके चलनी है। अभी पहला दिन है, और ठीक है इसके सर। साथ साथ अभी जितने ठीक है। लोग यहाँ कनेक्ट हैं, इसके अलावा अभी 3-4 और बच्चे हैं जो ऑफलाइन आने वाले हैं, तो आज नहीं आए हैं किसी वजह से, वो सब भी आएंगे, तो इसलिए भी मैं बहुत ज्यादा बात नहीं कर रहा, वरना मैं अभी थ्योरी से स्टार्ट करा रहा होता। बट आज मैं इसीलिए सिर्फ इसकी ठीक है बात सर। कर रहा हूँ कि इसमें प्रोग्राम कैसे क्या लिखना है। ठीक है भाई, तो ये तो समझ गए प्रोग्राम बनता कैसे है, किस टाइप से कैसे रखते हैं प्रोग्राम को, ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। 10 मिनट में एंड हो जाएगी मीटिंग, तो आज हम रीज्वाइन नहीं करेंगे, वैसे 7 से 8 पूरी क्लास रहा करेगी, बट अभी नहीं, अभी आज की डेट आज तो सिर्फ वही 40 मिनट्स पे ही, अब जैसे ये क्लोज एंड हो जाएगा तो वही एंड मान लेंगे। अब एक तीसरा तरीका समझो, देखो हमने क्या किया, हमने क्या देखा। हाँ बोलो। तो सर इसमें सेमी कॉलन नहीं लगा सकते क्या एंड में? इसमें एंड में सेमी कोलन लगा सकते हो, लेकिन जरूरत नहीं है ना, लगा दिया लो, सेमी कोलन लगा दिया, सेमी कोलन लगा के हम इसको रन कराते हैं, इससे यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, देखो आउटपुट अभी भी मिलेगा। तो इस चीज की जरूरत नहीं होती, सेमी कोलन यहाँ पे किसी मतलब का नहीं है, यहाँ सेमी कोलन की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है भैया, सर अगर तो क्या तो एरर आ जाएगा, ऐसा नहीं कर सकते। सेमी कोलन जो होगा वो सेमी कोलन लगाने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन अगर लगा दोगे तो उसको इग्नोर कर देता है, उसका कंपाइलर उसे कोई एरर नहीं देता, उसको रीड नहीं करता, उसकी जरूरत नहीं है। हमने लाइन चेंज कर दी, तो ये देखो पाइथन जो है इंटरप्रेटर पे काम कर रहा है, इसके अंदर कंपाइलर नहीं है, और एक लाइन के बाद एंटर कर दोगे आप तो ये दूसरी लाइन आ गई। अब सेमीकोलन की जरूरत कब पड़ेगी, सेमीकोलन ऐसा नहीं है कि जरूरत नहीं है या सेमीकोलन यूज में आ सकता है, सेमीकोलन भी यूज में, पर सेमीकोलन क्या बताता था, आप लोगों ने जिसने भी जो भी लैंग्वेज पढ़ी होगी तो आपको पता होगा, सेमीकोलन बताता है कि लाइन का एंड कहाँ पे हो रहा है, लाइन टर्मिनेट कहाँ हो रही है। कृष्णा पता है यही तो होता है कि अगर मैं सेमीकोलन लगा दूं तो इसका मतलब ये होता है कि मेरी लाइन यहाँ पे खत्म हो रही है। तो क्योंकि हमने जब लाइनें एक लाइन के बाद दूसरी लाइन लिखी है तो उसको वैसे ही पता है कि इस लाइन के बाद दूसरी लाइन ये है। मैं अगर यहाँ पे एक ही साथ लिख देता हूँ, मैंने ये कर दिया, अब अगर मैं सेमीकोलन, अब अगर सेमीकोलन लगाऊंगा, सेव कर देता हूँ,
और अब इसको रन कराता हूँ, तो अब देखो आउटपुट मिल रहा है। तो इस वजह से अब सेमीकोलन लगाना जरूरी हो गया, क्योंकि अब उसके इंटरप्रेटर को हमें ये बताना है कि भाई एक लाइन मेरी यहाँ खत्म हो चुकी है और उसके बाद ये दूसरी लाइन है। भले ही मैं एक ही लाइन में लिख रहा हूँ, लेकिन ये दो अलग अलग सेपरेट लाइन, तो यहाँ पे सेमीकोलन की जरूरत है। बट अगर आपने एंटर कर दिया, लाइन चेंज खुद ही कर दी है, तो सेमीकोलन के कोई मतलब नहीं है, सेमीकोलन लगाने की कोई जरूरत नहीं है, ये ऐसे आउटपुट देगा। तो क्लियर हो गई होगी ये बात सेमीकोलन वाली। अब इसके बाद देखो एक और तरीका, तीसरा जो तरीका है, अभी हमने क्या किया, इमीडिएट मोड देखा। इमीडिएट मोड में हमने क्या किया, डॉस स्टार्ट किया, कमांड प्रॉम्प्ट स्टार्ट किया और वहां पे हमने कोई भी जो भी कमांड लगानी थी लगा दी। दूसरा हमने स्टाइल क्या यूज किया, हमने नोटपैड ओपन किया और नोटपैड में जाने के बाद कोड लिखा और कोड लिखने के बाद कमांड प्रॉम्प्ट पे गए, वहां पाइथन के थ्रू हमने फाइल को रन कराया, स्क्रिप्ट को रन कराया। तीसरा जो तरीका है वो है आईडीएलई। आईडीएलई, ये आईडीएलई क्या होता है, ये एक आईडीई है। आईडीई, आईडीएलई क्या है, आईडीई है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। एक ऐसा एनवायरनमेंट पाइथन आपको प्रोवाइड करा रहा है जिसके अंदर आपको डॉस में कमांड प्रॉम्प्ट पे जाने की जरूरत नहीं है, नोटपैड पे जाने की जरूरत नहीं है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ये आपको एक इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट से मतलब क्या होता है, एक ऐसा एनवायरनमेंट जो कि यूजर फ्रेंडली है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है, जीयूआई बेस्ड है, आपको सीधे सीधे अपना प्रोग्राम रन कराना है। तो ये जो है, ये पाइथन 3.8.1 शेल पे आ गए हम, यहाँ पे हम अपनी प्रोग्रामिंग करेंगे। तो यहाँ अगर आपको प्रोग्रामिंग करनी है तो ये 3 डॉट पहले से बने हुए आ रहे हैं, ये इमीडिएट मोड, वही इमीडिएट मोड है, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं। आप सीधे यहाँ पे प्रिंट कमांड लगाओ, प्रिंट कमांड लगाने के बाद मैंने हेलो लिखा, एंटर किया, तो ये रिजल्ट आ रहा है। लेकिन ये वही स्क्रिप्ट मोड है, बट स्क्रिप्ट मोड भाई या तो आप कमांड प्रॉम्प्ट पे जाके स्टार्ट करो, वहां पे जाके यूज करो, या फिर आप इधर आ जाओ। तो दूसरा तरीका हमने जो यूज किया था वो क्या था, स्क्रिप्ट। तो हमें स्क्रिप्ट तो बनानी है, अच्छा तरीका वही है कि आप हर चीज के लिए स्क्रिप्ट बनाओ, उसे सेव करके रखो और जब जरूरत है तब आप उसको यूज कर पाओगे। तो स्क्रिप्ट कैसे बनेगी, फाइल में आना है आपको, फाइल में आने के बाद एक नई फाइल बनानी है, फाइल पे आके न्यू फाइल पे क्लिक करो। जैसे ही आप यहाँ आ जाते हो, ये अनटाइटल्ड करके एक नई फाइल आ जाएगी। अनटाइटल्ड क्यों आ रहा है, क्योंकि अभी तक हमने इस फाइल को सेव नहीं किया। यहाँ आप कोड लिखो, मैं वही कोड लिख रहा हूँ, जैसे a इक्वल्स टू 10 कर दिया, b इक्वल्स टू 20 कर दिया, c इक्वल्स टू, इस बार a इंटू बी कर देते हैं, a इंटू बी किया और इसके बाद मैंने इसको प्रिंट कराया। प्रिंट किया यहाँ पे मैंने रिजल्ट इक्वल्स टू, रिजल्ट इक्वल्स टू के बाद c की वैल्यू को प्रिंट करा दिया। तो अब आप देख रहे सर हो गलती हो गई ऊपर। ये स्क्रिप्ट बन गई, ठीक है। a इक्वल्स टू 10, b इक्वल्स टू 20, c इक्वल्स टू a इंटू बी कर दिया और प्रिंट करा दिया हमने। अब मैंने इस बार डबल कोड लगा दिया सिंगल कोड की जगह, ठीक है। और इसके बाद मैं c लिख रहा हूँ, इसको सेव करते हैं। सेव करने के लिए कंट्रोल एस, यहाँ आने के बाद आप सेव पे क्लिक कर दो जैसे आप चाहो। लोकेशन आप कोई भी बता सकते हो, मैं यही लोकेशन जो आ रही है यहीं पे रख दे रहा हूँ। मैंने न्यू डॉट पी वाई, तो डॉट पी वाई के लिए देखो पाइथन फाइल पहले से लिखा हुआ आ रहा है, तो मुझे यहाँ पे डॉट पी वाई सेट करने की जरूरत नहीं है। ये बाय डिफॉल्ट पाइथन फाइल को ही बनाएगा। जैसे नोटपैड का डिफॉल्ट जो टाइप होता है वो टीएक्सटी होता है, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट होता है, वो टेक्स्ट डॉक्यूमेंट क्रिएट करता है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे पीवाई है पाइथन का। जब आप आइडियली पाइथन का यूज कर रहे हो तो इसके अंदर जो फाइल बनेगी उसका डिफॉल्ट जो होगा टाइप वो पीवाई होगा। तो ये जो फाइल बनेगी एक इस टाइप की बनी, पीवाई टाइप की। तो न्यू डॉट पीवाई, देखो नाम ऊपर दिख रहा है आपको, न्यू डॉट पीवाई, और ये इसकी लोकेशन आ रही है जहाँ पे ये फाइल गई है। तो ये न्यू डॉट पीवाई नाम से आपकी फाइल बन गई। अब आप उसको रन कराना है, रन कराने के लिए आप इधर आओ और रन मॉड्यूल पे क्लिक कर दो। जो F5 देख रहे हो, ये F5 क्या है, ये F5 डायरेक्ट बटन है, डायरेक्ट की प्रेस करो F5 तो भी ये रन हो जाएगा। और ये अपने आप में जो स्क्रिप्ट है इसको हम मॉड्यूल बोलते हैं। अब जब आप मॉड्यूल के टॉपिक पे पहुंचोगे तब समझ में आएगा मॉड्यूल से मतलब क्या है। तो फिलहाल बस इतना समझ लो कि जो भी पाइथन की फाइल होती है वो अपने आप में एक सिंगल मॉड्यूल है। ये मॉड्यूल्स हैं, तो हम इस मॉड्यूल को रन करा रहे हैं। जैसे हमने इसको रन किया, रिजल्ट आपको मिल गया, तो हमें रिजल्ट मिल गया भाई, यही तो था। 10 इंटू 20 करोगे तो 200 आएगा, वो रिजल्ट आपको मिल गया। तो आपने डबल कोड यूज करो या सिंगल कोड यूज करो, कैसे भी यूज कर लो, दोनों ही काम करते हैं इसके अंदर। तो यहाँ पे हम कहाँ काम कर रहे हैं, स्क्रिप्ट मोड में आईडीएलई के थ्रू। तो आपको प्रोग्राम कैसे बनाना है ये बात समझ में आ गई होगी कि किस टाइप से बना सकते हो आप आईडीएलई से बना सकते हो, नोटपैड से बना सकते हो, ये कमांड प्रॉम्प्ट पे डायरेक्ट लिख सकते हो। तो ज्यादा अच्छा तरीका आप लोग यूज करो आईडीएलई को। लेकिन प्रोफेशनल लोग जो काम करते हैं वो ना तो आईडीएलई पे काम करते हैं, प्रोफेशनल लोग जो काम करते हैं उनको चाहिए होता है पाईचार्म।
या तो पाईचार्म चाहिए होता है या फिर उनको चाहिए होता है एनाकोंडा। तो ये जो चीज आप देख रहे हो, देखो मैं सॉफ्टवेयर में आ गया, पाइथन पे गया, यहाँ आपको दो सॉफ्टवेयर और दिखाई दे रहे होंगे, एक पाईचार्म दिख रहा होगा और एक एनाकोंडा दिखाई दे रहा होगा। जितने भी लोग जो डेटा साइंस के फील्ड में काम करते हैं, डेटा साइंस के फील्ड को जो यूज करते हैं वो एनाकोंडा पे काम करते हैं। इस एनाकोंडा के अंदर उनको मिलता है जुपिटर आईडी, जुपिटर या फिर स्पाइडर, ये मिलेंगे। स्पाइडर यूज करो या जुपिटर यूज करो, लेकिन ये सब बातें बाद में करेंगे, अभी तो बस मैं ऐसे ही बता रहा हूँ, बात कर रहा हूँ कि हम डेटा साइंस वाले, डेटा साइंस के फील्ड में जो लोग डेटा एनालिसिस का काम करते हैं वो सब एनाकोंडा पे काम करते हैं। स्पाइडर और जुपिटर या आईडीज होती है, तो जुपिटर और एनाकोंडा, जुपिटर और स्पाइडर के अंदर काम होता है। और जो पाईचार्म है, ये जो प्रोफेशनल लोग जो भी वेब डेवलपमेंट पे काम करते हैं, वेब डेवलपमेंट या कोई सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, यूटिलिटी बना रहे हैं, वो लोग पाईचार्म पे काम कर रहे होते हैं। तो पाईचार्म यूज करो या एनाकोंडा यूज करो, हम भी आगे जाके पाईचार्म को यूज करेंगे। और एनाकोंडा में कैसे काम होता है वो भी मैं बात करूंगा बाद में, कि एनाकोंडा पे अगर काम करना है तो उसके अंदर काम कैसे होगा। तो वो चीजें लेकिन बात की है, अभी इनकी बात नहीं करनी। अभी हमें सिंपल पाइथन इंस्टॉल कर लेना है। पाइथन इंस्टॉल करने के बाद ये जो मैंने मोड बताए हैं इस टाइप से आपको बस इतना ही देखना है और कुछ नहीं करना। सिर्फ ये 2 नंबर का एडिशन या इनटू मैंने जो करके दिया है आपको, यही बस आपको एक बार बना के और अपने सिस्टम पर रन करा के चेक करना है कि इंस्टॉलेशन प्रॉपर हो गई है, पाथ प्रॉपर सेट हो गया है, मेरा प्रोग्राम रन हो रहा है या नहीं हो रहा। ठीक है भाई, तो आज बस इतनी ही बात करेंगे, कल से थोड़ा आगे की बात करेंगे, कल से पूरी क्लास लेके चलेंगे। तो वजह वही है, मैंने आपको बता ही दिया है कि दो तीन तीन स्टूडेंट और आएंगे अभी इसमें। तो वो जो तीनों आएंगे वो कल से, इस वजह से आज मैं ज्यादा और किसी चीज की बात नहीं कर रहा, सिर्फ प्रोग्राम रन करना आपको बता दिया है। ठीक, तो ये इतना तो क्लियर हो गया होगा। किसी को अभी भी कोई डाउट हो तो वो पूछ सकता है, वरना फिर एंड करेंगे इसका। केशव कोई डाउट? केशव, कृष्णा, कुछ पूछना है? सर डाउट तो नहीं है। एक्चुअली मैंने ना ये डाउनलोड किया था पाइथन, तो सर ठीक उसका है, पाथ सेट नहीं है। पाथ सेट नहीं है तो पाथ सेट कैसे करोगे? पाथ सेट अब करने का वो मैंने सर, तरीका, मैंने मैंने हाँ मैंने ट्राई भी किया था, लेकिन उसका जो है ना फाइल दिखाई नहीं रहा था उसमें सी ड्राइव में। सी ड्राइव में नहीं जाती, वो सी यूजर्स में जाती है, वो सी ड्राइव में हाँ नहीं जाती, वो यूजर्स हिडन में होती है। जाके सर। देखो वो फाइल हिडन अच्छा। होती है, वो फाइल हिडन होती है, इसलिए नहीं रिजॉइन नहीं चल रही। करना। देखो, नहीं रिजॉइन नहीं करना बेटा, पाइथन की फाइल जो होती है वो हिडन होती है, तो तुम्हें इसलिए नहीं दिख रही होगी। पाइथन का जो पाथ है वो थोड़ा ज्यादा लेंदी होता है, इस तरीके से जाता है ये। सी के अंदर यूजर्स, राम जो तुम्हारा यूजर होगा वो, फिर ऐप डाटा, उसके अंदर लोकल, उसके अंदर प्रोग्राम, उसके अंदर पाइथन जाएगा। ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं कि सब इस सब कुछ और दोबारा से इंस्टॉल करना और वो बस टिक मार्क लगा देना तुम इंस्टॉलेशन के टाइम पे। ठीक है, सर वो नेटवर्क इशू की वजह